हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सौरभ सिंघल। और आज आप काफ़ी टाइम बाद मेरा भी ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक जो रहेगा वो सॉफ्ट ऑयल्स का रहेगा, मतलब सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। और आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। तो अगर हम पहले सोया बीन तेल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें 3-4 रुपये किलो की अच्छी तेज़ी बन गई है। और भाव जो है वो 1280-85 के आसपास कांडला का हो गया है। इंदौर भी 1300 रुपये बोला जा रहा है, 1300 को क्रॉस कर चुका है। तो जो तेज़ी जो बनी है उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी हमारा जो कांडला पोर्ट पर या इंपोर्ट जो हो रहा है उसमें अभी वेसल्स जो हैं हम डिले देख रहे हैं। अभी कांडला पर करीब 40,000 टन ही सोया तेल के जहाज लगने वाले हैं और आगे के वेसल्स भी डिले हम देख रहे हैं। दिसंबर में जो हमारा इंपोर्ट रहा था वो एक्सेस रहा था करीब 5 लाख टन का, जो इस महीने जनवरी में और फरवरी में करीब 3-3.5 लाख टन की एक फिगर आ रही है टेंटेटिव। तो हालांकि 3-3.5 लाख टन जो इंपोर्ट है वो एक नॉर्मल है। दिसंबर में हमारा एक्सेस इंपोर्ट रहा था। लेकिन अभी जो इस महीने जो जहाज़ हैं वो उनका डिले हो रहा है, जिस वजह से बाज़ार जो है लगातार एक सपोर्ट लिए बना हुआ है। अभी जो दिसंबर में हमारा इंपोर्ट अच्छा रहा है वो करीब नवंबर से करीब 1,35,000 टन ज़्यादा रहा है। लेकिन जो दिसंबर एंड का जो स्टॉक था वो सिर्फ 47,000 टन ही बढ़ा है। मतलब इंपोर्ट हमारा ज़्यादा बढ़ा है और स्टॉक हमारा उस रेशो में काफ़ी कम बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोया में डिमांड एक जो है वो पहले से बेटर है। हालांकि अक्टूबर दिवाली से दिसंबर तक डिमांड काफ़ी स्लो रही है, बाज़ार काफ़ी पिटा है। लेकिन अब डिमांड में रिकवरी आई है और बाज़ार तेज़ भी हुआ है। तो ऐसे में जो ट्रेड है वो इस समय एक्टिव हो गया है। अर्जेंटीना में जो सोयाबीन का स्टॉक है वो करीब 90 लाख टन ही है दिसंबर एंड का, जो लगभग पिछले साल भी मोरलेस इतना ही था। चाइना को जो है सोयाबीन का एक्सपोर्ट पिछले महीनों अर्जेंटीना से अच्छा हुआ है। तो इस वजह से अगले महीनों में अर्जेंटीना में कुछ सप्लाई सोयाबीन की थोड़ी सी शॉर्ट देख सकते हैं। वेसल्स का जो शिपमेंट है वो भी थोड़ा स्लो लग सकता है। तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में अर्जेंटीना में सोया को थोड़ा सा एक सपोर्टिव हम एस्टिमेट कर रहे हैं। वहीं अभी अर्जेंटीना में जो सोइंग है नई क्रॉप की वो 88% लगभग पूरी हो चुकी है। और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह में वेदर का थोड़ा बहुत कंसर्न्स ज़रूर है, लेकिन कोई मेजर कोई इशू अभी तक सामने नहीं आया है। यूएसडी की जो रिपोर्ट है वो हमारी सोमवार को आनी है, सोमवार रात को। तो उसमें जो यूएसडी का जो फोकस जो रहेगा वो साउथ अमेरिका की क्रॉप्स हो गई। साथ साथ जो यूएसए का जो क्वार्टरली स्टॉक्स आएगा वो हो गया। यूएसए में यूएसडी शायद इस रिपोर्ट में अपना यूएसए का जो यील्ड है सोयाबीन की वो कम कर सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट की फिगर्स भी यूएसए से कम लगती हैं, तो इस वजह से रिपोर्ट हो सकता है वो न्यूट्रल कर दे। अर्जेंटीना और जो सोया ऑयल और जो सीबॉट सोया ऑयल है, स्पॉट शिपमेंट तो पिछले अभी 10 दिनों में करीब $20-22 बराबर ही बढ़े हैं। लेकिन अर्जेंटीना में जो मार्च और अप्रैल का फरवरी और मार्च का जो शिपमेंट है उसमें करीब $85 की तेज़ी बन चुकी है। तो ऐसे में जो फॉरवर्ड के जो फेब मार्च के जो शिपमेंट है वो थोड़े से ऊंचे चल रहे हैं। इस समय जो 31 दिसंबर को अर्जेंटीना का जो सोया डिगम शिपमेंट है जनवरी वर्सेस जुलाई, वो करीब $80 के प्रीमियम पे था, जो अब पिछले 10 दिनों में करीब $70 रह गया है। तो ऐसे में अगर हम सोया की बात करें तो सोया की थोड़ी सी शॉर्टेज इंडियन पोर्ट्स पर हम देख रहे हैं। और इस वजह से सोया की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत सनफ्लावर की तरफ भी शिफ्ट हो गई है। और इस वजह से सनफ्लावर में भी मार्केट का टोन एक थोड़ा सा बेटर है। अब हम सनफ्लावर की बात करेंगे तो सनफ्लावर में जो है हमारी क्रॉप पिछले साल के बराबर ही है ब्लैक सी में। रशिया ने ऑफिशियली क्रॉप 170 लाख टन के आसपास मानी है, जो पिछले साल के बराबर ही है। लेकिन चीज़ क्या है कि जो ब्लैक सी में जो किसान हैं वो सनफ्लावर जो है हार्वेस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन सारा माल अपने पास लेके बैठे हैं। वो बाज़ार और बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रशिया में जो वॉर एस्केलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। लॉजिस्टिक इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्शन इश्यूज़ हो रहे हैं।
जिस वजह से वहाँ पे मार्केट जो है वो लगातार टाइट बनी हुई है। हालांकि पिछले 10 दिनों में यूक्रेन और रशिया में करीब फॉब जो है वो $21 टन बढ़ा है, लेकिन अर्जेंटीना में करीब $85 टन की तेज़ी आई है। सरप्राइजिंगली अर्जेंटीना में जो दिसंबर एंड का जो सनफ्लावर स्टॉक था वो पिछले साल के 6.80 लाख टन से करीब 80% ज़्यादा रहा है। मतलब स्टॉक ज़्यादा रहा है, उसके बाद ही बाज़ार जो है आगे बढ़ने की लगातार सनफ्लावर का जो ऑयल है वो लगातार तेज़ हो रहा है। अब हम अर्जेंटीना में जो आपका जो स्टॉक है सनफ्लावर का वो फालतू है, तो इस वजह से हम मानते हैं कि जनवरी मार्च में जो वो रहेगा आपका सप्लाई सनफ्लावर तेल की वो ज़्यादा रहेगी। तो अगर हमारा ब्लैक सी से एक्सपोर्ट कुछ सफ़र करता है तो उसकी पूर्ति अर्जेंटीना कर देगा। दिसंबर इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारा जो सनफ्लावर ऑयल का जो इंडिया का इंपोर्ट रहा था वो करीब 3.5 लाख टन का रहा है। अब वेसल्स का डिले वहाँ पे सनफ्लावर का भी हो रहा है, तो इस वजह से जनवरी का जो इंपोर्ट है वो करीब दिसंबर से हम आधा मानते हैं। जो वेसल्स डिले हैं वो फिर आपका फरवरी में ज़्यादा आएंगे। तो फ़िलहाल तो एक सनफ्लावर तेल में एक बाज़ार जो है वो भी 3-4 रुपये किलो रिफाइंड में बढ़ चुके हैं। ये आपका जो सनफ्लावर रिफाइंड और पाम का जो गैप है वो करीब 30 रुपये किलो का बना हुआ है। सोया और सनफ्लावर का गैप करीब 27 रुपये किलो का है। तो ऐसे में अगर सोया की कुछ शॉर्टेज जो है उसकी डिमांड हमारी सनफ्लावर की तरफ भी जा रही है। हालांकि प्रीमियम जो आपका सनफ्लावर का जो यूज़र है वो उसके बाद भी सनफ्लावर तेल ले रहा है, तो ब्रांडेड ऑयल्स में कोई बहुत बड़ा डिमांड का कोई इशू नहीं है। जो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग है वो पाम और सोया की तरफ हो रही है, दैट इज़ ओके। लेकिन फिर भी हम सोया और सनफ्लावर की जो मार्केट है वो फ़िलहाल एक रीज़नेबल एक सपोर्टिव लगती है, और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि संक्रांत के आसपास से डिमांड का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ने की जगह बनती है। तो ये सारी जो जानकारी है ये हम आपको अपने डेटा वगैरह से आपको सारे बना के हमने आपको दिया है। आप इस अपने डेटा बैंक को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आप ज़्यादा आप इसको स्टडी करें, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मिलता है। और इन केस आपको उसको और अपग्रेड करना है तो यू कैन गो फॉर माय ईमेल सर्विसेज, जिसमें आपको मोर एसएनडी और वर्ल्ड मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे आपको मिलते हैं। तो बाकी आप मेरा एप्लीकेशन आप देखते रहें, विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।